गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ हिंदी क्वेश्चंस कराए थे और आज भी कुछ हिंदी क्वेश्चंस हम करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और ऑप्शंस हैं आपके मुझे नैना पर चोरी का डैश है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है गर्व, सेकंड ऑप्शन है अपमान, थर्ड ऑप्शन है मान और फोर्थ ऑप्शन है संदेह। तो पहले हम इसे फिल करके देख लेते हैं। मुझे नैना पर चोरी का गर्व है, नहीं होगा ये। मुझे नैना पर चोरी का अपमान है, ये भी नहीं होगा। मुझे नैना पर चोरी का मान है, ये भी नहीं होगा। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, यही होगा इसमें आंसर। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, डाउट है कि इसने चोरी की भी हो सकती है और नहीं भी, तो संदेह है मुझे। तो गर्व, अपमान और मान नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन देखिए, वर्तमान डैश में भी इस महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। ऑप्शंस है कार्यकलापों, सेकंड ऑप्शन है घटनाओं, थर्ड ऑप्शन है क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है संदर्भ। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर नंबर फर्स्ट रहेगा, कार्यकलापों। मतलब वर्तमान में जो भी कार्य होता है या एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो महात्मा गांधी जी हैं उनके विचारों को महत्व दिया जाता है, ना कि घटनाओं। जैसे कोई घटना घटित हो गई तो उसमें सोचा जाए, नहीं, ना ही क्षेत्र में ना संदर्भ में। तो हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका परिणाम ना जाना जा सके के लिए एक शब्द। जिसका परिणाम ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, अपरिमेय, ऑप्शन सेकंड है अपरिहार्य, और ऑप्शन नंबर 3 है अपरिमाण, और आपका ऑप्शन नंबर 4 है अपरिणाम। तो हमारा अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय इसमें करेक्ट आंसर है। अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य होना। अपरिमाण होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है? जिसकी कुछ मात्रा हो। और अपरिमाण जिसकी मात्रा मतलब मात्रा ना हो, मात्रा में ना हो। जैसे दूध, दही, चीनी, ये सब कुछ मात्रा में होता है ना, तो परिमाण होता है। और जो अपरिमाण है वो उसका उल्टा हो जाएगा। अपरिणाम क्या होगा? परिणाम का मतलब होता है नतीजा, और अपरिमाण का मतलब क्या होता है? शुरुआत। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि इसका आंसर जो रहेगा अपरिमेय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता का पर्यायवाची हमें बताना है क्या होता है। केतु का मैंने लास्ट में बताया था, झंडा होता है, ध्वजा होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है बराबरी, थर्ड है असमानता, असमानता नहीं होगा। समता का उल्टा असमता हो जाएगा, तो ये तो विलोम हो जाएगा, ये नहीं होगा। संकट का मतलब क्या होता है? परेशानी, परेशानी समता नहीं होगा ये भी। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो आंसर नंबर रहेगा सेकंड। समता का मतलब होता है समानता, बराबरी, तुल्यता। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करना है, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, तो प्रतिस्थापित किसे करना है? तकलीफ। ऑप्शन 1 देखेंगे कष्ट साध्य है, ऑप्शन सेकंड देखेंगे कष्ट भावी, और ऑप्शन थर्ड है आकृष्ट, ऑप्शन नंबर 4 है कष्ट द्याही। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा कष्ट द्याही, तकलीफ देने वाली। कष्ट साध्य मतलब होता है आपका कष्ट साध्य। इसका आंसर करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब होता है मुश्किल से होने वाला, कोई कार्य जो मुश्किल से होता है। और कष्ट भावी जिसमें कष्ट का भाव हो। और आकृष्ट का मतलब होता है आकर्षित। तो इसलिए हमारा जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है हमें वो भाग ज्ञात करना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए है, तो इसमें करेक्ट क्या रहेगा? जो त्रुटि वाला है वो बताना है। पहला ऑप्शन है अवधी भाषा में, दूसरा है किए हैं, तीसरा ऑप्शन रामचरितमानस की रचना, चौथा है तुलसीदास जी ने। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा जिसमें त्रुटि है वो है किए हैं। यहाँ आना चाहिए की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, तो इसलिए हमारी जो त्रुटि है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, तो इसमें भी त्रुटि बतानी है। पहला ऑप्शन है बच्चों ने, दूसरा है पढ़ना छोड़ दी, तीसरा है साधनों के, और चौथा है अभाव में। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा छोड़ दी नहीं होगा, छोड़ दिया होना चाहिए। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पहला क्या है, हंस वाहिनी, दूसरा है हंस वाहिनी, तीसरा है हंस वाहिनी, लेकिन इसमें मात्रा उल्टी है, किसी में छोटी की और किसी में बड़ी की, और चौथा है हंस वाहिनी। तो हमारा जो हंस वाहिनी कैसे लिखते हैं हम, देखिए हंस वाहिनी होता है, ये वाहिनी ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर नंबर 3 रहेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्सुक का पर्याय शब्द क्या है। ऑप्शन आपके हैं आतुर, सेकंड है हौसला, और तीसरा है जलसा, और चौथा है मेहनती। तो हमें सही बता रहा है इसमें कौन सा है। उत्सुक मतलब किस चीज़ के लिए उत्सुक होना, उत्साहित होना। हौसला मतलब होता है हिम्मत, तो ये तो नहीं होगा। जलसा का मतलब होता है उत्सव। मेहनती का मतलब होता है परिश्रमी या परिश्रम। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आतुर। आतुर का मतलब होता है उत्सुक। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला क्वेश्चन है ये भी। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो हमें बतानी है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्र महान, सेकंड है साधना से ही, थर्ड है श्रम की, फोर्थ है होती है। तो हमारा क्या होना चाहिए, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, ना कि होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य का, ये 11 हो गया, नंबरिंग में गलती है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये भी त्रुटि क्वेश्चन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, तो त्रुटि बतानी है। ऑप्शन 1 देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं कि, दूसरा है एक दूसरे के, तीसरा है पुरुष किंतु नारी, चौथा है पूरक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा नहीं की नहीं आना चाहिए, नहीं है कि होना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि, तो ये होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है करेक्ट 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आयुष्मान का क्या होता है, आयुष्मान का मतलब होता है दीर्घायु, दीर्घायु होना, चिरंजीवी, जीवी, चिरायु, दीर्घजीवी। तो ये सब आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। इसमें देखिए कौन सा होगा। प्रसन्नता, हर्ष का मतलब होता है उल्लास या खुश होना, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड है मान्यवर, मतलब होता है श्रेष्ठ, और फोर्थ है चिरायु। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है हाथ से लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है हस्तलिखित, 2 है उल्लिखित, थर्ड है अधोलिखित, फोर्थ है निम्नलिखित। तो हस्तलिखित हमारा सही आंसर होगा। हाथ से लिखित मतलब हस्तलिखित। उल्लिखित मतलब होता है चित्रित है या लिखित है, चित्रित या लिखित या वर्णित भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अधोलिखित और निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होता है। व्यर्थ खर्च करने वाला, देखिए ऑप्शन क्या बोलेंगे, खर्चीला, सेकंड है मितव्ययी, थर्ड है व्यापारी, फोर्थ है अपव्ययी। खर्चीला और व्यर्थ खर्च करने वाला नहीं होगा। खर्चीला मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, व्यर्थ नहीं ज़्यादा। और मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला, ये ज़्यादा खर्च करने वाला। व्यापारी व्यापार करने वाला, और अपव्ययी होता है व्यर्थ खर्च करने वाला। तो हमारा आंसर करेक्ट है 4। क्लियर हुआ है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करना है, शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, तो शरण में आए को प्रतिस्थापित करना है। फर्स्ट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 शरण प्रिय, ऑप्शन नंबर 2 शरण मुक्त, ऑप्शन नंबर 3 आरक्षित, ऑप्शन नंबर 4 शरणागत। तो हमारा सही आंसर रहेगा शरणागत, शरण में आए हुए। आरक्षित मतलब होता है सुरक्षित,
शरण मुक्त, शरण से जो मुक्त होते हैं, जो किसी शरण में नहीं रहते। और शरण प्रिय, जिसको शरण में रहना पसंद हो, रहते हो। शरण प्रिय, शरण में रहना जिसको प्रिय हो। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। इसका आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, बताना है मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन हाथ पैर में चोट लगना, दूसरा है सूजन आ जाना, तीसरा है दुखी हो जाना, चौथा है घबरा जाना। तो हमारा हाथ पैर फूलने का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई काम जल्दी करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, मतलब हम घबरा जाते हैं। तो हाथ पैर फूलने का मतलब होगा घबरा जाना। तो हमारा आंसर नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। रेगिस्तान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये भी रेगिस्तान है आपका। क्वेश्चन है, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऑप्शन देखिए, निहित, वांछित, वास्तव, अस्पष्ट। निहित का मतलब होता है स्थापित, वांछित मतलब धोखा देना, वास्तव मतलब सत्य, और स्पष्ट मतलब जो स्पष्ट ना हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वास्तव। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वास्तव स्वीकृति प्राप्त कर ली है, मतलब सच में, सत्य में मैंने स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्तस्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये भी रिक्तस्थान है। वह दिल्ली से डैश आया है। ऑप्शन देखिए, चल, आज, थोड़ा, ज़्यादा। वह दिल्ली से चल आया है, नहीं। ऑप्शन में सेकंड है, वह दिल्ली से आज आया है, ये करेक्ट है। और थर्ड है, वह दिल्ली से थोड़ा आया है। और फोर्थ है, वह दिल्ली से ज़्यादा आया है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वह दिल्ली से आज आया है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। इसमें अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो अहंकार से भरे व्यक्ति, अहंकार से भरा को प्रतिस्थापित करना है। ऑप्शन है मदांध, सेकंड है मदमुक्त, थर्ड है मदालय, मदालस, और फोर्थ है मदपाई। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो करेक्ट रहेगा मदांध। मदांध का मतलब होता है जो पर्सन, जो इंसान अहंकार से भरा हो। मदमुक्त मतलब अहंकार से जो मुक्त हो। मदालय मतलब जो आलसी हो या नशे में चूर हो। मदप्यायी का मतलब भी यही है आपका। तो दोनों का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। प्रयत्न का पर्यायवाची बताना है। प्रयत्न का पर्यायवाची क्या हो सकता है, प्रयास, कोशिश, ये सब हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। प्रयास पहला ही ऑप्शन है, करेक्ट है। सेकंड है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में से सबसे अच्छा। थर्ड है अनायास, अनायास भी इसका नहीं होगा। अनायास का मतलब होता है बेकार। और पयोद का मतलब होता है बादल या घन, ये सब। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा प्रयास। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।